जी, तो आज हम सब सुंदर साथ का ये तीसरा दिन है हमारी चर्चनी जो हम सीख रहे हैं उसमें। आज हम सब सुंदर साथ शायद 100 सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे धाम दरवाजे तक आ जाएंगे। और इतने सालों तक हम जिस धाम जैसे यहाँ पे भी हमारा घर का मेन गेट होता है, हमारे घर का आंगन होता है, तो वहाँ पे हमारी कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी होती है। या फिर कहते हैं ना कि जब हम नया घर लेते हैं तो भी मेन गेट पे आरती करते हैं या पूजा करते हैं या कुछ भी जो भी कलश या कुछ रखते हैं और फिर उसके अंदर आके घर के अंदर चलते। तो आज हम हमारे धाम दरवाजे को समझने जा रहे हैं या फिर धाम दरवाजे की शोभा को समझने जा रहे हैं। पर एक बात जो राजीव कह रहे कि धाम दरवाजा खुलेगा कब, या फिर जो हम ये 25 पक्ष समझने जा रहे ये हमें नजर कब आएंगे, क्योंकि इसको सिर्फ समझना थोड़ी था, है ना। ये 25 पक्ष को खाली समझना थोड़ी है कि हमने बस उंगलियों पे रटा लिया कि हाँ ये इतने मंदिर का लंबा है या इतने मंदिर का चौड़ा है, इतना में आ गया। सिर्फ हमने ये थोड़ी करना था। नीति थी या फिर जो भी को होस्ट में, प्लीज ध्यान रखिए कि किसी का माइक अनम्यूट ना हो। हाँ जी, एक बात शुरू करूँ मैं आपको भी कहूँ। तो अब हम पहले तो सबसे पहले एक बात हमारे सबके हृदय में ये बैठी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम सब चर्चनी सीख रहे हैं तो किस लिए सीख रहे हैं। परम धाम की चर्चनी अगर हम सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमने वहां पे अपनी सुरता लेके जाना है या फिर चितवन करना है, इसलिए हम सब सुंदर साथ जो है चर्चनी सीख रहे हैं, अपना घर सीख रहे हैं या समझ रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर में वापस जाना है ना। तो अब जैसे कहते राज्य की जाग देखो सुख जागनी, जाग के यहाँ पे जो ये जागनी ब्रह्मांड है उसमें सुख लो। और वो सुख कैसे लिया जाएगा? जब हमें यहाँ पे हमारा घर याद आ जाए, जब हमें यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी याद आ जाए कि असल में हम कौन है, जब हमें याद आ जाए कि हमारे धनी कैसे दिखते हैं, जब हमें याद आ जाए कि हमारी रूहें कैसे दिखती है, हमारा घर क्या है, हम वहां पे क्या रामत करते थे, जब ये याद आ जाए तभी कहा जाता है कि आत्म जागृति। हम सब आज सुंदर साथ कहते हैं ना कि आत्म जागृति कीजिए या फिर आत्म जागृति में लगिए, तो ये पता होना चाहिए ना कि आत्म जागृति कहते किसे हैं। तो आत्म जागृति उसे कहते हैं कि जैसे मैं अभी सो रही हूँ और मैं सपने में मुंबई गई। अब मैं सपने में मुंबई गई तो वहां पे मैंने अपनी नई आइडेंटिटी बना दी कि मैं कौन हूँ, मैं एकता हूँ और मैं कहाँ रहती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ। पर अब वहां पे से जब कोई मुझे उठाएगा और जब मैं मेरी नींद खुलेगी या वहां पे सपने में आकर, जैसे वो करा था ना मार्कंड ऋषि का प्रसंग आता है कि उनको याद दिलाया था कि एक मार्कंड ऋषि थे, फिर उन्होंने ऐसे तपस्या करी। अभी तक में ये वाला प्रसंग हम सबको पता ही है कि कैसे उनको वहां पे फिर विष्णु भगवान ने आके याद दिलाया था। तो वैसे ही सपने में अब हमें राज्य याद दिला रहे कि हमारा घर क्या है, हमारे घर के लोग कौन है, हमारे धनी कौन है, श्यामा जी कौन है। जब ये सब हमें दिखने लगे, जैसे एक और चीज से ये कह सकते हैं कि मैं अपनी सारी आइडेंटिटी और सब कुछ भूल गई हूँ, तो अब मैं वापस अपनी आइडेंटिटी पे आ गई, अब वापस मुझे सब कुछ याद आ गया। ये कब माना जाएगा? जब मुझे अपना घर याद आ जाए, जब मुझे अपने घर के लोग याद आ जाए, जब मुझे अपने घर का एड्रेस याद आ जाए, जब मुझे अपने आप मतलब मेरा नाम याद आ जाए, है ना, हमारे घर के लोगों के नाम याद आ जाए। तो वैसे ही आत्म जागृति तब मानी जाती है जब हमें हमारा घर याद आ जाएगा। और याद आना मतलब ये नहीं कि बस हम घर को पूरे दिन में याद कर रहे हो। याद आना मतलब कि हमें याद आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे तो 28 का चौक आता था जहाँ पे हम रूम में बैठ के राज्य के साथ ढेर सारी बातें करते थे। हाँ ये तो 100 सीढ़ियाँ मुझे याद है जिसपे मैं घंटों घंटों राज्य का हाथ पकड़ के राज्य के कंधे पे सर रख के यहाँ पे बैठा करती थी। हाँ ये लाल हरा वृक्ष मुझे याद है क्योंकि मैं आते जाते इनसे हमेशा प्यार से बातें किया करती थी। ये धाम दरवाजा याद है क्योंकि
ये धाम दरवाजा भी मुझे पहचानता है, और जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये अपने आप स्वतः ही खुल जाता है। तो जब ये सब हमें दिखने लगे तब समझिएगा कि हमारी आत्म जागृति हो गई। तो इसीलिए हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हम चर्चनी सीख रहे तो चर्चनी का हमारा लक्ष्य है चितवन। चितवन मतलब कि हमारे सुरता को हम लेके जा सके और यही घर जो हम भूल गए वो हमें वापस याद आ जाए। तो आइए आज पहली बार रिविजन करते और फिर आगे बढ़ते। हाँ जी। तो अब जो भी सुंदर साथ का मैं नाम लूंगी वो सुंदर साथ अपना माइक अनम्यूट करेंगे, बाकी कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ जी। प्रतीक्षा दी बताएंगे। प्रतीक्षा दी, रंग माहौल परम धाम में कहाँ पे आता है? सेंटर में। सेंटर में, हाँ जी, मध्य में आता है। अब श्रीलेखा दी हमारे घर का एड्रेस बताएंगे। हमारा घर का एड्रेस रंगमहल है, मूल मिलावा। नहीं, चुपाई से। अच्छा, आप क्लास अपने आगे की क्लास मिस कर दिए, सॉरी। एकता दी बताएंगे। दीदी अपना एड्रेस हाँ जी। हद पार बेहद है, बेहद पार वतन, सॉरी बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हाँ जी। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन घर। हाँ जी। अब इनको भी आता हो वो रीजन करेंगे, या फिर एक सेकंड एक बार फिर से चौपाई दोहरा दीजिए बेटा, एक बार फिर से। हद पार बेहद है। हाँ जी। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन घर। हाँ जी। अंकित भैया बताएंगे। अंकित भैया। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग महल के सामने क्या आएगा? चांदनी चौक। चांदनी चौक। हाँ जी। रंग महल के सामने चांदनी चौक आता है। और चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा है अंकित भैया? 166 मीटर लंबा चौड़ा है। हाँ जी। 166 मंदिर। ये 166 मंदिर, सॉरी सॉरी हाँ मंदिर। जी। हाँ जी। ओके। अब आशिता दी बताएंगे। 166 का माइक। हाँ जी। आशिता दी, चांदनी चौक में क्या चीज आई है, मतलब क्या क्या चीजें आई है यहाँ पे? चांदनी चौक में राइट हैंड साइड में, मतलब उत्तर दिशा में लाल वृक्ष आया है जो आम का है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है अशोक, हरा वृक्ष आया है जो अशोक का है, और वो एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पे बने हुए हैं, और जो कि 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है। हाँ जी। ओके। जरना दी बता पाएंगे क्या कि जरना दी जो अमृत, जो सॉरी, जो लाल वृक्ष है जो उत्तर दिशा में आया है वो कौन से रंग का है? लाल वृक्ष लाल लाल रंग वृक्ष। का माणिक। हाँ, मैंने खुद ही बोल दिया कि लाल वृक्ष। और वो 33 हाथ का है ना, मेरे ख्याल से 33 मंदिर का नहीं है, लंबा नहीं, चौड़ा 33 मंदिर आएगा। 33 मंदिर है। हाँ जी। अब एक और चीज कि
ये जो लाल वृक्ष है वो किस चीज का है? लाल वृक्ष आम का आम का है जी। अब और हरा पर, वृक्ष अशोक का। अशोक। ओके ठीक है जी। अब यहाँ की जो रेती है वो कैसी आई है, कौन बताएगा जया दी? चांदनी चौक की रेती एकदम मुलायम है और हीरा मोती ओके। अब प्रभाती बताएंगे। प्रभाती, चांदनी चौक में बीच में क्या आता है? क्या दीदी फिर से बताइए, बोलिए। चांदनी चौक में बीच में क्या आता है? दीदी दो दो मंदिर का रॉस दीदी। हाँ जी, दो मंदिर की क्रॉस आएगी। हाँ जी। अब एक सेकेंड, एक और। अब कौन बताएगा कि यहाँ पे रामनते क्या होती है चांदनी चौक में? हाँ जी श्रीलिका दी। प्रणाम जी। यहाँ पे प्रणाम तितली जी। की रामत, पकड़न पकड़ाई की रामत, आँख में पट्टी बांध के आँख में चौली वाली रामत, और सखियां राज्य को घेरी हुई है और हाथ से हाथ पकड़ी हुई है, फिर राज्य हम लोगों को क्रॉस करते हैं। इस तरह की रामतें होती हैं। हाँ जी। चांदनी चौक में जो भी रामतें होती है, अगर हमें उसका अच्छे से अध्ययन करना है, तो हम रास ग्रंथ को अध्ययन कर सकते हैं। या फिर हमें अगर चांदनी चौक में जो रामतें होती है वो जानना है, तो हम रास ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी रामतों का वर्णन आता है। आंख मिचोली, फिर कीकली की रामत, पकड़म पकड़ाई, आम की रामत, फिर उड़न खटली की कहते हैं। तो बहुत सारी रामतें हम चांदनी चौक में यहाँ पर करते हैं। पर एक मेन जो लीला थी, मैं कल आप सब सुंदर साथ को बताना भूल गई थी, क्षमा कीजिएगा, कि चांदनी चौक में, एक सेकंड, चांदनी चौक में जो मेन रामत क्या होती है कि जब हम सुबह उठ के तीसरी भोग की पड़साल में आते, तो परम धाम के, पूर्ण परम धाम के पशु पक्षी, मतलब कि सारे पशु पक्षी यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे सोचो, ये पूरा चांदनी चौक जो है पशु पक्षियों से भर जाता है, क्योंकि परम धाम में अनगिनत पशु पक्षी है। परम धाम में अनगिनत पशु पक्षी है, और वो सब यहाँ पे बालाजी के उठने से पहले यहाँ पर आ जाते, और कतार बंद वर्णन आता है कि कतार बंद पूरे यहाँ पे खड़े हो जाते। कतार बंद क्या होता है कि लाइन वाइज, ठीक है। तो ये रामत सब सुंदर साथ याद रखेंगे कि जब सुबह हम बोलते हैं तीजी परिवार बोल स्टडी यार। हाँ जी, Can you जैसे हम repeat please? हाँ जी हाँ जी, जैसे हम कहते हैं गाते तीजी बूम की जो परसाल ठोर बड़े दरवाजे विशाल धनी संभळा तो आवत नहीं है। बराबर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं। आ रही है आवाज? आवाज अच्छा आ जी, रही है, अच्छी आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? अच्छी आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। शायद प्रतीक्षा जी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो जैसे हम कहते हैं तीजी बूम की जो बरसात ठौर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत है उत्परात वन सिंचत अमृत अगाध, मतलब कि यहाँ पे सारे पशु पक्षी जो है आके खड़े हो जाते हैं। और कितनी मीठी रामत होती है सुंदर साथ जी सुबह, कि जैसे पशु पक्षी आ गए ना, तो जब वो घर से निकलते, तो छोटा पशु पक्षी बड़े पे बैठ जाएगा, कभी बड़ा छोटे पे बैठ जाएगा, हाथी की सूंड पे छोटे छोटे चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी सारे बैठ जाएंगे, हाथी के ऊपर खरगोश या बंदर सवारी ले लेता है। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे आते, तो वो लोग तड़प रहे होते राज्य जी के दर्शन के लिए, क्योंकि हमने कल भी ये बात ली थी कि वहां पे पशु पक्षी का आहार, आहार मतलब कि भोजन क्या है
खाना दीदार पीना दीदार, वहां पे उनका खाना भी दीदार है और पीना भी दीदार है। तो जैसे ही राज्य आते तो पशु पक्षी क्या करते, जो जमीन के पशु पक्षी होंगे वो जमीन पर कुछ ना कुछ करके राज्य को रिझाने की कोशिश करेंगे। बानर ढोल बजाएगा, हाथी अपने सुंड में जमुना जी का जल लेके फव्वारे उछालेंगे। फिर जो आसमान के पशु पक्षी सॉरी आसमान के जो पक्षी है वो सारे क्या करेंगे, एक एक टोकरी में फ्लावर्स लेके जाएंगे और आसमान से ही फ्लावर्स की वर्षा करेंगे। पूरा चांदनी चौक है वो पूरी जो चांदनी चौक की जमीन है वो पशुओं से भर जाती है और पूरा आसमान पक्षियों से भर जाता है। और सुबह मानो ऐसा लगता है कि आसमान से जैसे फूल बरस रहे हो, पूरा आसमान फूल ही फूल हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से जो पशु पक्षी वो हर रोज कोई नया लाड, हर रोज कोई नई बात या फिर राज्य को कैसे रिझाया जाए तरीका लेकर आते और राज्य को रिझाते। वर्णन आता है कि तीसरी भूमि में जहाँ पे यहाँ पे राज्य श्यामा जी और सखिया खड़े होंगे ना, तो एक छोटी सी गिल्लरी मतलब कि स्क्विरल वहां पे जाएगी अपने मतलब कि हाथ में रोज लेके, और वहां पे राज्य को या श्यामा जी को प्यार से वो रोज पकड़ाएंगी। तो यहाँ पे चांदनी चौक की एक विशेष रामत जो हम सब ने याद रखनी है, क्योंकि अष्टपहर के हिसाब से। हाँ जी प्रतीक्षा दी, आपको समझ आ गया जो आप पूछ रहे थे? अब पहले उनका जो क्वेश्चन था वो ले लेते कि एक सेकंड, पहले कल हमने करा था ना, तो एक बार कोई आंसर देगा, जिनको पता वो रेजन कीजिएगा। पर रंग महल को एक और नाम से बताया गया है, और वो नाम क्या है प्रभादी? दीदी आपने क्या पूछा? रंग महल को एक और नाम से वाणी में वर्णन आता है, एक और नाम से, तो उसका नाम क्या है? लाहौर दीदी मोल मिलावा ऐसा। नहीं, एक सेकेंड। हाँ जी एकता दी। जी जी खासल खास खासल खास महल कहा गया है, हाँ जी। अब कौन सुंदर साथ बताएगा कि रंग महल को खासल खास महल क्यों कहा गया है? हाँ जी आशिता दी। क्योंकि हम अपना अधिकतर समय जो है वो यही बिताते हैं। जैसे आपने बताया था कि कृष्ण पक्ष में हम जो 8 प्रहर होते हैं दिन में, उसमें से सिर्फ एक प्रहर के लिए ही बाहर जाते हैं, बाकी समय रंग महल में ही रहते हैं। और शुक्ल पक्ष में भी हम सिर्फ 2 प्रहर के लिए ही बाहर जाते हैं। तो हम यहाँ पे अपना बहुत समय बिताते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत खास है। हाँ जी, जैसे कि अशिता दी ने बता ही दिया कि हम हमारा अधिकतर समय मतलब कि 1 दिन में प्रतीक्षा थी। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन भी हो गया ना, बाकी सबको तो समझ आ गया था क्योंकि कल तो सबने हाँ बोला था। तो आज पूछते हैं किन किन को समझ आ गया है। 1 दिन में जैसे आशिता दी ने बता दिया कि 8 पहर होते हैं, है ना। अब रंजना दीदी बताएंगे, रंजना दी एक पहर में कितने घंटे होते हैं? स्वाति 3 घंटे। हाँ जी 3 घंटे। अब एक सेकेंड, नैना दी बताएंगे, नैना दी एक पहर में कितनी घड़ियां होती हैं? 22 तारा 22। नहीं वो तो मिनट होती है, पर घड़ी कितनी होगी? मुझे मालूम नहीं, मैं पहली बार ये चर्च में सीख रही हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अंकित भैया बताएंगे। 8 घड़ी होती है। 8 घड़ी होती है, एक पहर में 8 घड़ी होती है। और कहा जाता है कि अगर फिर उसको डिवाइड करें 3 घंटे के हिसाब से तो वो एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है। ठीक है। दीदी आपने वो अभी क्या बोला, मतलब एक घड़ी कितने मतलब मैं रिपीट करती हूँ। पूरे दिन में 8 पहर होते हैं। 8 पहर में एक पहर का अगर हम वर्णन देखें पहले, तो एक पहर 3 घंटे का होता है और उस एक पहर में 8 घड़ी होती है। एक पहर में 8 घड़ी होती है और पूरा पहर 3 घंटे का होता है। अब उसी 3
घंटे को अगर हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते तो हमारे एक घड़ी 22.5 मिनट की होती। अगर ये ज्यादा नहीं याद रह रहा तो कोई बात नहीं, बस इतना इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखना है कि एक पहर हमारा 3 घंटे का होता है और एक सेकेंड, एक पहर में 8 घड़ी होती है। इतना याद रहेगा सब सुंदर साथ को। हाँ जी, अब जैसे कि हमने कहा परम धाम की जो लीला है वो 2 पक्ष में डिवाइड होती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में हम सखियां एक पहर ही बालाजी के साथ रंग महल से बाहर जाती है, बाकी का हमारा सारा समय हम रंग महल में ही बिताते हैं। अब वो एक पहर में मतलब कि जैसे आप पूरा 8 पहर है या 24 घंटे में से अगर देख ले तो कोई टाइम तो होगा कि कौन सा टाइम में हम बाहर जाते, तो इसलिए कह दिया कि कृष्ण पक्ष में एक पहर 3 से 6 बजे तक। ठीक है, दोपहर के 3 बजे से 6 बजे तक हम सुंदर साथ जाते हैं और फिर रात शुक्ल पक्ष में दोपहर जाते, दोपहर मतलब 3 से 6 और 6 से 9 बजे तक। मतलब ये मोटा मोटा आप याद रख सकते हो कि कृष्ण पक्ष में हम एक पहर 3 से 6 बजे तक रंग महल से बाहर जाते और शुक्ल पक्ष में हम दोपहर मतलब 3 से 9 बजे तक हम बाहर जाते। हाँ जी प्रतीक्षा दी। ओके, एक पहर में 3 કલાક હોય તો આપણે એક પહર બહાર જઈએ તો 3 થી 6 તો 3 કલાક. ઓ 6 કલાક 3 કલાક રાઈટ 3 કલાક हाँ થયા, जी, सॉरी. कोई बात नहीं। हाँ जी, अब एक बार कोई सुंदर साथ रिपीट करेगा क्या प्लीज कि सबसे पहले तो जिनको पता वो रेज इन करेंगे कि एक दिन में कितने पहर होते हैं। एक दिन में 8 पहर होते हैं बेटा। एक दिन हाँ में 8 पहर, ठीक है। हाँ जी, एक पहर में 3 घंटा होता है, हाँ जी, ठीक है। और एक पहर में 8 घड़ी होती है। ठीक है और जी। शुक्ल पक्ष में एक पहर में हम सखियां बालाजी के साथ बाहर जाती हैं। नहीं तीन नहीं, हाँ, फिर क्या, फिर से बोलिए तब। एक आ, पहर में हम सखियां बालाजी के साथ बाहर जाती हैं 3 से 6 बजे का हाँ समय। पर वो कृष्ण पक्ष में ऐसे ही याद रख सकते हो आप कि अच्छा, कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष मतलब में। कि अंधेरा, तो हाँ अंधेरा होता है ना तो हम फटाफट घर आ जाते, तो हम 6 हाँ बजे ही घर आ जाते। हाँ, बस कृष्ण याद पक्ष रखने में। के लिए। हाँ हाँ, जी, कृष्ण पक्ष में हम सखियां बालाजी के साथ 3 से 6 बजे के समय बाहर जाती हैं, हाँ ठीक जी, है। स्वाति बेटा, मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी, हमने ये बात भी कल भी कहा था, वो नोट्स अगर तैयार कर लेंगे ना, तो जब दूसरे दिन आप पूछेंगे तो हम उसी नोट्स को खोल करके अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत होगा और वो सब चीजें हमें आत्मसार भी होगा। किसी को दोबारा बताने मेरे जुबान पर आएगा वो चीज भी। ऐसे सुनी बातें निकल जाती है दिमाग से। हाँ जी। नहीं मैंने नोट्स भेज दी थी कल ग्रुप में, या तो शायद मैं आपको ग्रुप में ऐड करना भूल गई हूँ। जी श्रीलेखा जी दी जी। आज याद से आप स्वाति आए नहीं थे, नोट्स ग्रुप में आए नहीं है। नहीं नहीं आ गए होंगे ना, मैंने रात को ही भेज दिए थे। ठीक ठीक है, ओके। मैं देख लूंगी, फिर भी एक बार मैं चेक कर लूंगी कहीं मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। हाँ श्रीलेखा दी अगर मैं एक पर्सन भूल जाऊं तो आपको मैंने शायद ग्रुप एडमिन बनाया हुआ था, आप अपनी मम्मा को ऐड कर दीजिएगा उस ग्रुप में, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा आपने जी, भेजा था कल नोट्स। है ना, आ गए थे मुझे याद है हाँ, क्योंकि मैंने लिख आ के गए। तुरंत फोटो क्लिक करके भेज दी थी। और एक और बात की, फिर उसको अच्छे से पीडीएफ फॉर्म में हमें टाइप करके, अंकित भैया की ये सेवा है तो वो हमें टाइप करके भी दे देंगे। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट जो था उसका टाइपिंग भी आप लोगों को भेज दिया था, तो उसमें आपको पढ़ना भी क्लियर होगा। अगर आपने पढ़ना है तो नोट्स सारे आप तक पहुंच जाएंगे। आई एम सॉरी, ये जो हमने कल करा था ना अष्टपहर वाला, वो रह गया था, वो मैं भूल गई थी। तो दीदी एक बार श्रीलेखा दी आप याद दिला देना, वो भी मैं आज डाल दूंगी। हाँ जी, दीदी वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाला हम नहीं समझ पा रहे दीदी। हाँ जी मैं बताती हूँ। कृष्ण पक्ष होता है दी कि अंधेरी रातें, सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि अमावस्या, मतलब कि जब एक सेकेंड, एक होता है अमावस्या, एक होता है पूर्णिमाशी, ठीक है।
ये 2 दिन तो हम सबको पता ही होता है। पूर्णिमासी मतलब फुल मून डे, जिस दिन पूरा चंद्रमा की चांदनी होती है, और अमावस्या मतलब कि जिस दिन चंद्रमा नहीं होता। अब कृष्ण पक्ष होता है अंधेरी रातें, शुक्ल पक्ष होता है कि फुल मून की नाइट। तो अब जैसे कि अब सबसे पहले आता है पूर्णिमासी, जब चांद पूरा होता है। तो जैसे वो चांद घट मतलब हम कहते हैं ना कि उसकी साइज जो है वो छोटी होती जाती है। तो अब क्या होता है, साइज छोटी होती जाएगी तो अंधेरा होता जाएगा। तो जो पूर्णिमासी मतलब कि पूरे चंद्रमा से जो बिल्कुल अमावस्या तक, उन दिनों को, उन 15 दिनों को हम कहेंगे कृष्ण पक्ष। ठीक है। चंद्रमा बड़ा है, फिर छोटा होता गया, छोटा होता गया, और छोटा होता गया, और फिर बिल्कुल हमें नहीं दिखता। तो जिस दिन नहीं दिखता उसे हम अमावस्या कहते हैं। तो ये जो पूर्णिमासी से लेके चंद्रमा जब बिल्कुल नहीं दिखता मतलब कि छोटा होता जाता है, इन 15 दिनों को हम कहेंगे कृष्ण पक्ष। ठीक है। बर्बादी समझ आ गया इतना? प्रणाम जी। एक एक बात मैं बोलना चाहूंगी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जिस सुंदर साथ को समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण पक्ष को ऐसे समझ ले कि कृष्ण भगवान हमारे सांवले थे। कृष्ण भगवान जो थे वो सांवले थे, तो वो अंधेरी वाली रात हो गई, कृष्ण पक्ष को समझे। और शुक्ल पक्ष को उजाले वाली रात समझ ले। ऐसे चर्चा में सुने थे हम, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये ऐसे तरीका चर्चा में यही होता है। हाँ जी, समझने के लिए। हाँ जी जी, हाँ जी जी। जी। पर जिसको भी ना समझ में आए वो ऐसे समझ ले, कृष्ण पक्ष में अंधेरी वाली रात रहेगी, उसमें चंद्रमा नहीं दिखेगा, अंधेरा रहेगा रात्रि में। और शुक्ल पक्ष में उजाला चांदनी रहेगी। ऐसे हाँ ये जी, बात जी, थैंक यू। ठीक है ना बेटा? हाँ ऐसे जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ। ठीक है जी। अब वैसे परम धाम में तो कहीं अंधेरा है नहीं, हर जहाँ तो उजाला उजाला है, रोशनी है, प्रकाश है, ये सबको मालूम है। तो ऐसे समझने के लिए एक भाव से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को सुंदर साथ नोट कर ले, कभी नहीं भूलेंगे इस बात को वो। ठीक है। जी, जी, थैंक यू। हाँ जी, बर्बादी। अ, जैसे मैंने आपको बताया कृष्ण पक्ष के जिसमें चंद्रमा पहले पूर्ण होता है और फिर वो घटता जाता है, घटता जाता है, और फिर अमावस्या आ जाती है। तो इन 15 दिन को हम कृष्ण पक्ष कहेंगे। और फिर आता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में क्या होगा, जैसे अब अमावस्या आ गई ना, पूरा चंद्रमा था वहां से, अब अमावस्या आ गई। अब अमावस्या से चंद्रमा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और फिर 15वें दिन वो चंद्रमा जो है वो पूर्ण हो जाएगा, मतलब कि उसे हम कहेंगे पूर्णिमासी। तो ये जो 15 दिन हो गए कि जिसमें बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिख रहा था, वहां से पूरा चंद्रमा हमें दिखेगा, तो इसको हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। ठीक है। तो इसलिए 15 दिन के हिसाब से हम जो डिवाइड करते हैं, कृष्ण पक्ष के 15 दिन और शुक्ल पक्ष के 15 दिन। और याद रखने के लिए, जैसे पिंकी दीदी ने कहा कि कृष्ण पक्ष में हम 3 बजे से 6 बजे तक रंग महल के बाहर 25 पक्षों में जाते हैं, और शुक्ल पक्ष में हम 3 बजे से 9 बजे तक, मतलब कि दोपहर और 6 घंटे हम बाहर जाते हैं। और इसको याद रखने के लिए उन्होंने कहा है, जैसे कि अमित भैया की चर्चा में भी आया हुआ है, उन्होंने बताया ये सरल रास्ता कि कृष्ण पक्ष मतलब कृष्ण काले थे, सावले थे। तो काले मतलब कि अंधेरी काली रातें। तो हम जब अंधेरा हो जाता है ना तो फटाफट घर आ जाते हैं। तो 3 से 6 बजे ही हम घर आ जाए। और शुक्ल पक्ष है तो वहां पे उजाला ही उजाला होगा। तो हम ज्यादातर अपना मतलब कि चंद्रमा की तक चांदनी होगी, तो हम अपना ज्यादातर समय जो है वो पक्षों में बिताएंगे, मतलब कि हम 9 बजे घर आएंगे। घर मतलब कि रंगमहल। प्रतीक्षा दी, आपको समझ आ गया जो आपका डाउट था? ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। अब कौन बताएगा कि जो हमारे रंग महल की रेती है वो कैसी आई है? सॉरी, चांदनी चौक की जो रेती है वो कैसी आई है? हाँ जी, प्रतीक्षा दी। हीरे हीरे मोती जैसी, दो खूनी चौ- हीरे मोती जैसी। हाँ जी, हीरे मोती जैसी आएगी। प्रीति दी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रीति दी? नहीं दीदी बता रही थी मुझे तो एक तो आप सुंदर साथ ने ना अलग लीला शुरू कर रखी है, हर मंदिर से हर एक सुंदर साथ जुड़ गया है। एक में से एकता दी, एक में से अंकित जी, और एक में से प्रीति दी। लग रहा है आप यहाँ पे जितने मेंबर्स सारे आप ही के घर से ज्वाइन हुए हैं। हाँ जी। हाँ,
श्रीलेखा दी एक बार बताएंगे? हाँ जी, आशिता दी ने रीजन करा है। कैसी आएगी चांदनी चौक की रीति, या फिर आप रीजन करना, लोअर एंड करना भूल गए थे? एक्चुअली पहले कहिए, बट हाँ मीन्स वो बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, और वहाँ पे ऐसे अलग अलग शेप्स में, मतलब राउंड ट्रायंगल्स के अलग अलग शेप्स के, ऐसे अलग अलग कलर्स की और हीरे मोतियों की जो है रेती आई हुई है। हाँ जी, जैसे कि कल हमने एग्जाम्पल लिया था, सरकार साहब कहते थे कि यहाँ पे तो एक रियल डायमंड को कमाने के लिए एक इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है, और किसी किसी को तो फिर भी वो रियल डायमंड देखना नसीब में नहीं होता। और यहाँ पे राज्य ने हमारे चरणों में सारे हीरे मोती गेर दिए। मतलब यहाँ पे जो रेती आई है उसमें कोई कंकड़ नहीं आया है। जो हीरे, जो जवारात, जो मोती है, उसी को अलग अलग शेप दे के ये रेती का रूप ले लिया उन्होंने। कोई त्रिकोणीय, मतलब कि उसके 3 साइड्स होंगे। कोई जैसे कि ट्राइंगल होता है 3 कोने, फिर कोई 4 गुनी है, कोई 5 गुनी है, कोई गोल है। वैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पे रेत आई हुई है। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। तो चांदनी चौक में जैसे हम इस 2 मंजिल की रोड पर से चलते, हम अपने उत्तर तरफ लाल वृक्ष का दर्शन करते और अपने दक्षिण तरफ हरे वृक्ष को, और ये दोनों ही वृक्ष में बहुत प्यार से प्रणाम जी करते। और फिर हम हमें याद दिलाते कि हे रूबू, आपने इतना समय हमारे बगैर पर इस काल माया के ब्रह्मांड में कैसे निकाल दिया। हम तो पल पल आपको याद करते थे, और हमें अच्छा ही इसलिए लगता है परमधाम, क्योंकि यहाँ पे हर एक नजरे हमें प्यार से देखती है। यहाँ की जमीन प्यार से देखेगी, यहाँ का आसमान प्यार से देखेगा, यहाँ के वृक्ष प्यार से देखेंगे, यहाँ की दीवारें प्यार से देखती है। तो अब ये दोनों वृक्ष हमें प्यार से प्रणाम जी करते, और फिर हम इसी रास्ते पे चलते हुए आगे चलते। तो सबसे पहले आती है हमारी 100 सीढ़ियाँ। सब सुंदर साथ ये याद रखेंगे, मैं नोट्स भेज ही दूंगी, वरना मैंने भेज ही दी है कल की नोट्स में ये सारी बातें, कि परम अरंग महल में अगर हमें जानना है हमारी पहली भूमि में, तो हमें 100 सीढ़ियाँ और 20 चांदे पार करने होंगे। अब यहाँ पे 100 सीढ़ियाँ क्यों आई है, कोई सुंदर साथ बताएगा? हाँ जी, श्रीनिका। क्योंकि रंगमहल हमारा एक बूम ऊंचा है, जहाँ पे भी एक बूम आएगा वहां पे मतलब 100 सीढ़ियाँ 20 चांदे। हाँ जी, 20 चांदे तो नहीं, पर जैसे 100 सीढ़ियाँ तो आती आती है, 20 चांदे का अगर फिक्स ना है तो। हाँ जी, और जहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा होगा, वहां पे कितनी सीढ़ी आएगी नैना दीदी? 3 सीढ़ी आएगी। 3 सीढ़ी आएगी, हाँ जी। अब मैंने जैसे कहा था कि हमारा रंगमहल एक फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। तो आइए पहले मैं आपको एक और फोटो दिखाती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि एक बूम ऊंचा चबूतरा कैसे कहा जाता है। सब सुंदर साथ को ये शोभा अच्छे से दिख रही है? हाँ जी, तो देखिए ये एक बूम ऊंचा चबूतरा बनना है, फिर हमारी पहली बूम शुरू होगी। दिख रहा है सबको? ये एक बूम ऊंचा चबूतरा, फिर ये सीढ़ियां हम चढ़ेंगे तो हमारी पहली बूम आएगी। ये नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही उसी लेवल पर हमारी पहली बूम आ गई। और इसका एक बाकी थोड़ा नमूना सा दिखा। जूम करना, थोड़ा सा जूम करना प्लीज। हाँ, हाँ जी, ये लीजिए, ये एक बूम का ऊंचा हमारा चबूतरा आ गया, जिसपे का वर्णन आता है कि बहुत सुंदर पशु पक्षी की और बेल बूटियों की शोभा बनी है। और ये जो यहाँ पे पशु पक्षियां, बेल बूटियां या फिर पुतलियां, मतलब कि खूब खुशहाली कह सकते हो, या फिर पुतलियां होती है कि डॉल्स कह सकते हो। तो ये वहां पे नकाशकारी आई है एक चबूतरे। एक सेकेंड, पहले ना मेरा ध्यान कहीं और है, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ, फिर इसका श्रृंगार बताती हूँ। वैसे इस फोटो में दिख नहीं रहा ज्यादा, और फिर भी ट्राई करते हैं। ये अक्षरधाम दिख रहा है सबको? ये अक्षरधाम का मंदिर है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर भी शोभा ऐसे बनी होती है। तो ये एक भूम ऊंचा चबूतरा, और फिर जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो ये मंदिर आएगा। तो हमारे रंगमहल की जो शोभा है वो भी कुछ ऐसे ही आई है। और अभी के जो नए नक्शे बने, उसमें इस चीज को अच्छे से दिखाया भी गया है। एक बार उसको भी देख लेते हैं, ताकि अगर किसी ने नए नक्शों से समझना हो
तो उनको भी समझ आ जाए। ये देखिए, ये हमारी आ गई 100 सीढ़ियाँ और 20 चांदे, और ये एक भूम ऊंचा चबूतरा आएगा, फिर हमारे रंगमहल की पहली बूम आएगी। अब जो ये रंगमहल का एक भूम ऊंचा चबूतरा आया है ना, वहां पे बहुत सुंदर पुतलियां बनी है। उन पुतलियों ने भी हमारे और श्यामा जी की तरह श्रृंगार करा है। फिर यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी की नकाशकारी बनी है, और उन पशु पक्षी ने भी श्रृंगार करा है। जैसे कि हिरन है तो उन्होंने पाँव में पाजेब पहनी है, गले में मोतियों का हार पहना है। और जब हम सुंदर सखियां यहाँ पे चांदनी चौक में खड़ी होती है और कहती है ना कि हमें कहीं पे घूमने जाना है 25 पक्ष में, और हमें सवारी करनी होती है पशु पक्षी के ऊपर, तो ये जो पशु पक्षी है ना वो बाहर आ जाते हैं नकार, क्योंकि हमने कल भी करा था कि परम धाम पूरा चेतन है। तो ये जो यहाँ पे चित्रमान, या फिर एक सेकंड, हमारा पुराना नक्शा निकालते हैं ना, ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमें शेर की ये नकाशकारी दिख रही है ना, और अगर आपका दिल होगा तो ये शेर जो है वो इस दीवार से निकल के बाहर आ जाएंगे, और फिर उन हर एक पशु पक्षी के ऊपर नगन जड़ित सिंहासन आए, और उस सिंहासन पे बहुत अच्छे से बैठने की गादी और तकिए लगे होंगे, और रू उन पर बैठ के फिर हम इस पशु पक्षी के ऊपर सवारी करेंगे। जैसे ये शेर है तो शेर ऊंची ऊंची छलांगे मारेगा रू को रिझाने के लिए, फिर कभी आसमान में उड़ेगा तो कभी जमीन पे दौड़ लगाएगा। तो हमारे ये एक वो ऊंचे रंगमहल की शोभा यहाँ है ये। अब आइए 100 सीढ़ियों को समझते हैं। जैसे हमने कहा कि 100 सीढ़ी और 20 चांदे आए, तो फिर तो 120 हो गए, नहीं? 100 सीढ़ी और 20 चांदी, तो फिर 120 सीढ़ी आएगी ना, मतलब टोटल। हाँ जी श्रीनिका दी, मैं सच कह रही हूँ क्या 120 आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे? 100 ही अच्छा, सीढ़ी। ओके, एकता दी बताएंगे अगर 120 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे एकता दी? नाम जी दीदी 100 ही रहेंगे। बस पांचवी चार छोटी सीढ़ी के बाद जो पांचवी सीढ़ी होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, मतलब बड़ी सीढ़ी होगी, यानी कि बड़ा पैड़ा हो जाएगा उसका, इसकी वजह से 100 ही रहेंगी। पांचवी सीढ़ी थोड़ी बड़ी आई है कि उस पर 4 कदम चलना पड़े और फिर हम अगली सीढ़ी पे चढ़ेंगे। हाँ जी, जैसे कि एक और फोटो में मैं दिखाती हूँ, और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो, कि 5 सीढ़ी के बाद जो हमारी छठी सीढ़ी आएगी उसी को बड़ा कर दिया, और इसे हम चांदा कहेंगे। तो सीढ़ी तो आएगी वहां पे, जैसे 5 सीढ़ी आपने चढ़ी, फिर छठी सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, पर फिर आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, जिससे जो लंबी सीढ़ी होती है ना उसे चांदा कहते हैं। तो सीढ़ी भी आ गई और चांदा भी आ गया, तो इसीलिए कहा जाता है कि 100 सीढ़ी और 20 चांदे आए, तो ये टोटल 120 नहीं होंगे, ये 100 ही आए। पर जैसे हमारी 5 सीढ़ी के बाद छठी सीढ़ी को लंबा कर दिया, और इसे हम चांदा कह देंगे। एक और फोटो से नए नक्शे से भी समझते हैं। ये देखिए, ये हमारी 5 सीढ़ियां जा रही थी, फिर ये हमारा छठा चांदा आ गया, चांदा मतलब कि बड़ी सीढ़ी, फिर वापस से हमारी 5 सीढ़ी आएगी, फिर वापस से एक चांदा आ जाएगा, तो इसीलिए हमारी 100 सीढ़ी और 20 चांदे कहे जाते हैं। ये सबको समझ आ गया? अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, समझ आ गया। अब इन सीढ़ियों की शोभा को समझते हैं कि इन सीढ़ियों पे बहुत सुंदर लाल गिलम बिछी हुई है, जिसमें अनंत तरह के फूल, बेल, पत्ते, पशु पक्षियों की नकाशकारी आई है, और इनके दाएं बाएं कठेड़ा आया है। ये जो दाएं बाएं हमें ग्रीन कलर से दिख रही है, ये ग्रिल्स है, मतलब कि कठेड़ा, जिसको पकड़ के हम सखियां सीढ़ियां चढ़ती है। एक और चीज, यहाँ पे तो 100 सीढ़ी आई है, तो क्या हम थक नहीं जाएंगे आशिता दी इसको चढ़ते चढ़ते? नहीं दी, क्योंकि ये तो चेतन है ना, तो हम जैसे ही जैसे ही चलेंगे तो एक सीढ़ी पे पैर रखेंगे और हमारा मन है ऊपर जाने का, तो हम चले जाएंगे सीधा ऊपर। हाँ जी, कि एक ये रीजन है जो आशिता दी ने बताया कि ये 100 सीढ़ियाँ जो है वो चेतन आई है, मतलब अगर आपका दिल है कि आपको नहीं चढ़ना, तो ये जो जिसका नमूना हमने यहाँ पे देख ही लिया है काल माया के ब्रह्मांड में कि एक्सेलेटर्स होते हैं, तो जैसे ही हम पहली सीढ़ी पे पाँव रखेंगे वो हमें यहाँ पे चौक तक पहुंचा देगा। और दूसरा रीजन क्या है कि हम नहीं थकेंगे, कि वहां पे हमारे जो तन है वो नूरी आए, और हमारे नूरी तन कभी भी नहीं थकते।
चाहे वो 100 सीढ़ियाँ हो, चाहे वो 12,000 हो। रूह हवा की गति की तरह भागती है, जैसे कि हवा कह लो, या जैसे लाइट ट्रैवल करती है ना, या फिर जैसे साउंड ट्रैवल करता है। अब मैं बोल रही हूँ तो आपको उसी पल मेरी आवाज आ रही है ना? ये तो नहीं कि 2 मिनट बाद आ रही है, उसी पल आपको मेरी आवाज आ रही है। तो वैसे ही रूह की जैसे कितनी स्पीड हो गई, मैंने बोला आपको सुनाई दिया। तो जो ये साउंड ट्रैवल करता है, कहा जाता है कि रूह की गति साउंड से या लाइट से भी ज्यादा है, वायु से भी ज्यादा रूह भागती है। तो इस जो रूह, अब इसमें 100 सीढ़ी को, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पहले उसकी शोभा को समझते, फिर इसकी लीला को समझते। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये 100 सीढ़ियों पे बैठना, इस पे भागना, इस पे बालाजी के साथ चढ़ना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लाल किलम बिछी, और जैसे कि राज जी ने हमें समझाया कि उस पे बहुत सुंदर फल नहीं, सॉरी, फूल की और पत्तों की, बेलों की नक्काशकारी आती है। अब वो जो अगिलम में फूल बने हुए या पत्ते बने हुए ना, वो भी चेतन है। तो जब रूह का चरण कमल उन फूल पे आता है ना, तो वो फूल इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और फिर जब हम सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं ना, उसके बाद आपस में वो फूल एक दूसरे से इश्क का रबत या फिर मीठी मीठी बातें करेंगे कि पता है आज तो बाला जी का पूरा चरण कमल, अब जैसे गुलाब का फूल है तो वो कहेगा कि आज तो बाला जी का पूरा चरण कमल मेरे पे आया था। फिर जैसे मोगरे का फूल है तो वो कहेगा आज तो लाडबाई का जो चरण कमल है वो मेरे पे आया था। कोई कहेगा कि आज तो इस सखी का चरण कमल मेरे पे आएगा। और जब हम इस गिलम पे पाँव रखते हैं या अपने चरण कमल रखते हैं, तो जो भी फूल पे हमारे मतलब कि हमारे चरण पड़ेंगे, हमें उस फूल की कोमलता भी महसूस होगी। जैसे अगर यहाँ पे गुलाब का फूल बना है, रोज बना है, और उसके ऊपर अगर हमारा पाँव आता है, तो हम रोज की कोमलता को महसूस कर पाएंगे और उसकी सुगंधि को भी महसूस कर पाएंगे। तो ये 100 सीढ़ियों का वर्णन जैसे हम मेरा जी ने बताया कि यहाँ पे, और एक और चीज, अब इसकी शोभा तो समझ आ गई, अब इसकी लीला को समझते हैं। एक तो मैंने बता ही दिया था, एक सेकेंड, कि जब चांदनी चौक में हम सखियां बैठती हैं, तो सॉरी, चांदनी चौक में जब हम सखियां रामत करती हैं, तो बालाजी और कुछ सखियों का जुट जो है, जिनको रामत नहीं करनी होती, वो यहाँ पे बैठ के बस देखते रहते हैं। और कभी कभार कहा जाता है कि जो श्यामा जी हैं, वो भी रामतों में कम इन्वॉल्व होती है। वो क्या करती है, बस बैठ के राजी को और राजी को और सखियों को निहारती रहती है, और उसी में से वो पीती रहती है। तो और एक और चीज कि यहाँ पे बालाजी के साथ घंटों घंटों बैठना हमें अच्छा लगता था, कि सामने पशु पक्षी या फिर चांदनी चौक दिख रहा हो, और यहाँ पे राज्य के हाथों में अपना हाथ हो, या फिर हमारे हाथ में राज्य का हाथ हो, राज्य के कंधे पे हमारा सिर हो, तो रूह यहाँ पे सुबह से शाम कर देगी राज्य के साथ बैठे बैठे हुए। हाँ जी, सॉरी, फोन आ गया था। जैसे कि अगर हमने चितवन में जाना है 100 सीढ़ियाँ पार करके, तो रूह जो है वो कैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पे सीढ़ियाँ पर चढ़ेगी। एक तो मैंने बता दिया कि स्वचालित है, पर दूसरा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लहंगा और चोली में यहाँ पे भागते हुए 100 सीढ़ियों को पार करना। अगर आपने मूवी में या फिर कहीं पर देखा हो, हीरो हीरोइन या एक्ट्रेस कहीं पर भी अगर आपने देखा हो कि लहंगे में जब रूह यहाँ पे या फिर भागती है ना, तो हमारा जो दुपट्टा है वो इन सीढ़ियों पे धंसता हुआ जाएगा, हमारा चरनिया जो है वो इन सीढ़ियों पे धंसता हुआ जाएगा। अगर आप कभी अच्छे से रेडी हुए हो ना, तो आपको पता चलेगा कि जब हम सीढ़ियाँ, एक वैसे भी रूह के में अंदाज है, एक अलग ही इश्क, जैसे जो आशिक होते हैं ना उनकी अदाई अलग होती है, वो एक अलग तरीके से चलते, अलग तरीके से रहते हैं। तो जो रूह है वो 100 सीढ़ियाँ कैसे पार करेगी, एक तो
कि भागती हुई पार करेगी, एक की जो अदाओं के साथ पार करेगी। हमारा लहंगा, हमारा दुपट्टा जो है इन सीढ़ियों पे धंसता हुआ जाएगा। और वो भी जैसे कि मेरा दुपट्टा अब गुलाब के फूल के ऊपर या मोगरे के फूल के ऊपर तो आएगा ना, या रात रानी के फूल के ऊपर, तब भी जो सारे फूल है वो खुश होते हैं कि हाय आज रूह का दुपट्टा मेरे पे आया था, आज मैंने रूह के दुपट्टे को स्पर्श किया था। तो चितवन में इन सीढ़ियों को चढ़ने का एक तो ये तरीका है कि हम भागते हुए जाएंगे और धाम दरवाजे से अपने मूल मिलावे में चली जाएंगी। दूसरा भाव जो हम ले सकते हैं कि यहाँ पे बालाजी खड़े हैं, जो ये हमें चौक दिख रहा है, तो यहाँ पर बालाजी खड़े हैं और अब रूह जो है वो भागती हुई जाएगी और बालाजी को हक कर लेंगी। ये सीढ़ियाँ फिर कभी हमारा चितवन में दिल है तो राज्य जो है यहाँ पे खड़े रहेंगे पहली सीढ़ी पे और प्यार से हमारा हाथ पकड़ के हमें एक एक सीढ़ी प्यार से चढ़ाएंगे। तो कभी हम राज्य को प्यार से एक एक सीढ़ी चढ़ाएंगे, तो कभी हम हाथ पकड़ के दोनों साथ में एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। तो अलग अलग तरीके से आप अपने चितवन या फिर अपनी सुरता को इन 100 सीढ़ियों से लेकर जा सकते हो। फिर और एक चीज कि जब हम आगे चलते तो मैं बताऊंगी कि ये एक चीज हम सब सुंदर साथ में याद रखनी है कि ये 2 सीढ़ियां जो है वो सॉरी ये जो 100 सीढ़ियां है वो 2 मंदिर की चौड़ी आएगी। याद रहेगा सबको कि दो इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मंदिर की आएगी। इतनी जगह जो हमें दिख रही है तो ये सीढ़ियों ने 2 मंदिर की जगह ली है। अब जैसे ही हम 100 सीढ़ी पार करते हैं और रंगमहल की पहली बूम पर आते हैं तो सबसे पहले हमारा 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा यहाँ पे चौक आ जाएगा। ये चौक यहाँ पे सबको दिख रहा है। ये जो है ये 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा आएगा। तो जब हम इस चौक पर आते हैं तो हमें सामने ही हमारा सुंदर धाम दरवाजा दिखता है। अब कोई बताएगा कि ये धाम दरवाजा जो है ना इसके ऊपर ताला लगा हुआ है, तो इसकी चाबी क्या है? आपको महामती प्रेम ले तोलती इनसे दाम दरवाजा खोलती जी। हाँ जी, तासो महामती प्रेम ले तोलती तिन से धाम दरवाजा खोलती है। दरवाजा जो है वो हमारे इश्क को नापेगा, मतलब कि हमारे अंदर अगर पूर्ण इश्क होगा तो ही ये दरवाजा खुलेगा और तभी हम इससे अंदर जा पाएंगे। तो यहाँ कहा जाता है कि तासु महामती प्रेम ले तोलती। जब हम यहाँ पर जाएंगे ना तो महामती जी हमारे प्रेम को तोलेगी कि क्या हमारा प्रेम वापस वो आ गया है कि जो हमारा यहाँ पे धाम में हुआ करता था, या फिर क्या हमने अपनी पात्रता बना के वही इश्क वापस लाए जो कि हमारा धाम में हुआ करता था। अगर होगा उतना इश्क तो ही ये धाम दरवाजा खुलेगा। और ये धाम दरवाजा जो अब इसके धाम दरवाजे की शोभा को समझते हैं। हमारा धाम दरवाजा 2 भूम का ऊंचा, आपको दिख ही रहा होगा कि ये रंग महल की प्रथम भूम है और ये रंग महल की दूसरी भूम है। तो हमारा धाम दरवाजा जो है वो 2 भूम का ऊंचा आएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा सबको। एक बार सब मेरे साथ रिपीट करेंगे तो सबको याद रह जाएगा। धाम दरवाजा 2 भूम का ऊंचा है। हाँ जी। अब धाम दरवाजे ये तो हो गया पूरा दरवाजा 2 भूम का ऊंचा आएगा, पर जो मुख्य किवाड़ आएंगे वो सिर्फ 1 ही भूम के आएंगे। अब मुख्य किवाड़ में और पूरे दरवाजे में क्या फर्क है? जैसे हमारे घर में भी नहीं होता कि एक दरवाजा होता है कि जो प्रॉपर डोर जो खुलता है, और एक होता है जो उसके ऊपर चौखट आती है। तो वो चौखट जो है वो खुलती है और बंद नहीं होती, पर वो काउंट तो दरवाजे में ही होती है। तो वैसे ही ये जो मेहराब आई है हमारी, या फिर जो ये चौखट आई है हमारी कह लो, तो ये 2 भूम की आएगी जो कि खुलती या बंद नहीं होती, पर इसको काउंट हम धाम दरवाजे में ही करेंगे। पर जो हमारे मुख्य किवाड़ मतलब कि द्वार जो खुलते हैं और बंद होते हैं वो 1 भूम के आएंगे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि पूरा धाम दरवाजा हमारा 2 भूम का है और उसके जो मुख्य किवाड़ होते हैं कि मेन डोर्स जो खुलेंगे और बंद होंगे वो 1 भूम के आए हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हो।
प्रभा दी, आप अगर अनम्यूट करके बोल रहे हो ना तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आपका माइक म्यूट है। अभी भी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप जब आपको, मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, जब आपका नेटवर्क सही हो जाए तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ जी, एक बार कोई सुंदर साथ रिपीट करेगा, मैं पूछती हूँ, जिनको याद रह गया ना वो एक बार रेज हैंड करेंगे। और हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो सब सुंदर साथ को शोभा दिल में भी बस जाएगी और ये समझ भी आ जाएगी। तो कौन सुंदर साथ बताएगा कि जब हम 100 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? हाँ जी, प्रतीक्षा दी। 2x2। 2 મંદિરનો લાંબો પહોળો ચોક આવશે। हाँ जी, 2 मंदिर का लंबा व चौड़ा चौक आएगा। अब उसके बाद फिर क्या आएगा प्रीति दी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम दरवाजा आएगा 2 मंदिर ऊंचा। हाँ जी, हाँ जी, 2 भूम ऊंचा आएगा दी। सही 2 ऊंचा। हाँ जी, कोई बात नहीं। 2 भूम का ऊंचा हमारा धाम दरवाजा आएगा। अब जरना दी नहीं, नैना दी बताएंगे। नैना दी, जो मुख्य किवाड़ आएंगे वो कितने भूम के आएंगे? 1 भूम की है। 1 भूम के मुख्य आएंगे। किवाड़ 1 भूम का है। हाँ जी, हाँ जी, मुख्य किवाड़ 1 भूम का आएगा। अब इसके रंग को समझते हैं। जो ये मेहराब सी हमें दिख रही है, ये दाम दरवाजे के ऊपर आती है वैसे, तो ये श्वेत मतलब कि व्हाइट कलर की आएगी। सबको दिख ही रही है ये, इसे मेहराब कहेंगे। ठीक है। अब जो हमारे धाम दरवाजे की चौखट है, इसको चौखट कहेंगे। तो हमारे धाम दरवाजे की चौखट जो है वो सिंदूरिया रंग की, मतलब कि लाल रंग की आएगी। सबको याद रहेगा? एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ। सिंदूरिया रंग की चौखट, सिंदूरिया रंग की चौखट। और धाम दरवाजा जो हमारा है वो दर्पण का आएगा, मतलब दर्पण का दरवाजा। हाँ जी, तो ये जो दर्पण का दरवाजा, दर्पण होता है कि मिरर। तो जब हम, अब ये हमारी इच्छा अनुसार होगा दर्पण, मतलब जहां पर भी पूरे परमधाम में दर्पण की बात आती है तो इसको आप अपनी तरफ से तरीके से ले सकते हो कि दर्पण मतलब ये शीशा, मतलब मिरर भी हो जाएगा, तो ये सिर्फ ग्लास भी बन जाएगा। अगर रूह की इच्छा है ना कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपको अपना अक्ष देखना है, मतलब कि आपको अपना जो नूरी तन है वो देखना है, तो ये धाम दरवाजा जो है वो क्या हो जाएगा, ये मिरर हो जाएगा, मतलब कि मिरर का फॉर्म ले लेगा वो। और आपको अपना अक्ष दिखेगा यहाँ पे सामने आए हुए चांदनी चौक, या फिर जो 7 वन आए वो आपको इस धाम दरवाजे में दिखेंगे। पर अगर आपका दिल है कि आपको अंदर की शोभा देखनी है, तो जैसे ये हमारा नॉर्मल ग्लास होता है ना जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वैसे ये धाम दरवाजा जो वो नॉर्मल ग्लास का मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो आपको अंदर का 28 स्तंभ का चौक और अंदर की शोभा दिखेगी। अब एक सुंदर साथ ने ये बताया था कि उनको अच्छा लगता था यहाँ पे चितवन करना। कैसे पता है? वो कहते थे कि धनी, अब अभी तो मेरा इश्क जो वो पूर्ण नहीं हुआ है ना, अभी मुझे अपना पूरा इश्क या पूरी अपनी जो चीज, जो मेरा स्वभाव था परम धाम में, अभी वो याद नहीं आया है। अभी धनी मुझे आपसे पूरा प्यार नहीं हुआ है, तो मुझे पता है ये धाम दरवाजा नहीं खुलेगा। तो वो क्या करते थे, अपने चितवन में यहाँ पर जाते थे और ऐसा अनुभव करते थे कि ये जो धाम दरवाजा है वो शीशे का आया है, मतलब कि ग्लास का आया है। और वाला जी जो है ना वो धाम दरवाजे के उस तरफ खड़े, और वो रूह जो है वो धाम दरवाजे के इस तरफ खड़ी है। और फिर वो यहाँ बैठ के ही रोते थे कि धनी मुझे मेरा इश्क वापस दे दो, जिससे ये धाम दरवाजा खुल सके और मैं आपसे मिल सकूं। तो कहते थे वो कभी इन सीढ़ियों पे बैठ के वाला जी का, कि वाला जी मैं अंदर नहीं आ सकती ना, पर आप तो बाहर आ सकते हो। तो यहाँ पे सीढ़ियों पर ही बैठ जाते थे और कहते थे कि धनी आप बाहर आ जाओ। ये मतलब उनका भाव था। ऐसा नहीं है, अगर आप चितवन में जाते हो तो ये धाम दरवाजा राज्य जी कहते हैं, मेरे हृदय का दरवाजा और मेरे घर का दरवाजा हमेशा मेरी रूहों के लिए खुला है। और एक मूवी का सॉन्ग है, पर अच्छा लगता है क्योंकि वो ना पूरे हमारे धनी के हृदय को
उसमें हमारे धनी का हृदय कैसा है उसको बताता है। उसके बोल कुछ ऐसे थे कि आजकल जैसे हम रूहों को लगता है ना कि अभी तो हमें प्यार मिल रहा है, अभी तो संसार में हमसे कोई प्यार कर रहा है। हम अगर छोटे हैं तो हमें लगता है मम्मी पापा प्यार करते, भाई बहन प्यार करते हैं। बड़े होंगे उनको लगेगा अब हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी प्यार करते हैं। तो राज जी कहते हैं कोई भी प्यार नहीं करता। और इसके लिए ये मूवी का सॉन्ग है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है धनी के लिए सुनना। कहा है राज्य का दिल कितना कोमल है, या फिर कितना प्यार करते हैं हमसे। वो कहते हैं, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। राज्य कहते हैं कि जब हर कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे ना, अभी तो तुम मेरा हृदय तोड़ के जा रही हो। मैं बार बार बुला रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, पर अभी तुम्हें मेरा प्यार समझ नहीं आ रहा ना, और बार बार तुम मेरा दिल तोड़ के जा रहे हो। पर राज्य कहते कोई बात नहीं, जब तुम्हारा हृदय कोई तोड़ दे ना, तब तुम मेरे पास आना, मेरा सर झुका है और झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। फिर उसमें आगे के जो बोल शब्द है वो बहुत अच्छे हैं कि चमकने लगे जब सितारे जरा, बुझाने लगी आरती का दिया, मगर मेरा आगे सॉरी मैं भूल रही, बहुत टाइम हो गया इसको सुने हुए। पर आगे शायद लाइन थी कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, कि मेरा दरवाजा हमेशा के लिए मेरे रूहों के लिए खुला है, जब तुम आना चाहो तब तुम आ सकते हो। फिर आगे इसमें शब्द में उसकी लाइन तो भूल रही हूँ, पर उसका अर्थ मैं बता देती हूँ। आगे कहते हैं, जब आईना भी तुमसे, आईने में तुम अपने आप को देख ना पाओ। मतलब अभी तो क्या होता है कि यंगस्टर्स होते ज्यादातर, तो अभी तो युवा नहीं है ना, तो अभी तो ये रंग रूप ये ढला हुआ नहीं है, तो अच्छा लगता है। और हमें लगता है कि अभी तो इससे लाखों लोग रिझ जाएंगे, अभी तो हम लाखों लोगों को रिझा लेंगे। पर राजी कहते हैं, जब तुम्हें अपने आप को आईने में देखने से घिन आ जाए। इसका दो मतलब है। एक कि जब हम हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं, जब वो हमें पता चलते हैं ना, तो हमें बहुत गिल्टी फील होता है कि यार मैं इतनी बुरी हूँ। तो जब हमें अपने आप से नफरत हो जाए। और दूसरा कि जैसे ये आयु ढलती है और आपका जो शरीर है वो जर्जर हो जाता है, उसके बाद ना खुद को देखना पसंद होता है ना दूसरे को देखना पसंद होता है। पर राजी कहते हैं, तब तुम मेरे पास आना, तब भी मुझे तुम इतने ही अच्छे लगोगे जैसे कि आज लग रहे हो। हाँ जी, एकता दी, आप कुछ पूछ रहे हो? दीदी जैसे एक चौपाई है जिसका आधा चरण मुझे याद है कि ताला द्वार ना कुंजी, कि ना कोई ताला है ना कोई कुंजी है, ठीक है। और अगर हम परम धाम में एंटर ही नहीं कर सकते इश्क के बिना, है ना, चितवन में भी जाने के लिए शायद हमें पहले अपने आप को मतलब शुद्ध करना पड़ता है, अपने आप के अधिकार मिटाने पड़ते हैं। तो ये धाम पर, धाम दरवाजे के ऊपर ताले का तो फिर मतलब ही नहीं बनता। धाम दरवाजे के आगे भी बैठ के कोई चितवन तभी करेगा ना जब उसमें इश्क होगा, वरना एंट्री नहीं होगी परम धाम में। तो फिर चितवन तो कहीं पे भी करो, मतलब धाम दरवाजे के बाहर भी कैसे बैठ सकते हैं? राज्य तो हर जगह है, सीढ़ियां भी राज्य का दिल है, सब कुछ राज्य का दिल है। हाँ जी, मैं समझ तो गई आप जो कह रही हो। कि आप कह रही हो ना कि जून सुंदर साथ का भाव, मैंने कहा कि वो यहाँ बैठ के फिर विदा करते थे, तो ये बस उनका भाव था कि उन्होंने ये चौपाई सुनी थी कि सुमामती प्रेम ले तोलती। तो अभी तो मतलब वो ना अपने आप को कह रहे थे, जैसे कोई कोई सुंदर साथ क्या होता है मेरी की तरह की, हुआ कुछ नहीं है पर डंडेरा पीटते रहेंगे कि हाँ राज्य से प्यार हो गया या हो गया, हमें राज्य से प्यार है। पर उस सुंदर साथ का गुण जो था वो क्या था, वो कहते थे कि अभी राज्य नहीं हुआ है वो इश्क,
कि उतना इश्क या उतना प्यार नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो कहते थे। उनका बस भाव था कि यहाँ पर वैसे जो आपने बात बताई वो बिल्कुल सही है कि दाम का दरवाजा तो क्या, हम चितवन में बैठ ही नहीं पाएंगे अगर हमारे अंदर प्यार नहीं होगा तो इसे बस ये चौपाई किस लिए बताई गई है कि हम अपने इश्क को वापस मांगे या फिर अपने प्यार में वापस आए कि जिससे हमारा धाम दरवाजा खुलेगा। कहने का मतलब कि फिर हमें ये दिखने लगेगा। अभी जैसे सूरता के लिए मैं आपको कहूँ कि एक बार को मैं या फिर कोई भी चितवन कराए सुंदर साथ और कहे कि अपनी सूरता को आप लेके जाइए 100 सीढ़ियों से होते हुए धाम दरवाजे से आगे 28 के चौक में से प्रवेश करते हुए हम मूल मिलावे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो अगर अभी मैं आपको कहूंगी तो आप सूरता के द्वारा जा रहे हो पर आपको भी दिख नहीं रहा। तो ये जो बात कही है ना कि धाम दरवाजा खुलेगा, वो कब खुलेगा या कब हमें दिखेगा कि जब हमारे अंदर प्यार होगा, तो तब ये दरवाजा जो है वो खुलेगा। तो एक बात जो आपने जो कही वो सही है, बिल्कुल सही है कि 100 सीढ़ियां हो या फिर यहाँ का परम नाम का कण कण या जो भी है वो धनी का हृदय का स्वरूप है। तो अगर प्यार नहीं है तो हम परम धाम में ही हमारी एंट्री नहीं हो सकती। पर एक और बात ये भी सच है कि बैठे ही परम धाम में, एंट्री होने की बात तो दूर है, बैठे ही हम परम धाम में। और जब भी हम परम धाम में, जैसे कि आपने कहा, ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी आया था कि हम कहते कि भाई हम हमारे अंदर तो इतने सारे विकार है, पर जब हम चितवन में जाते हैं तो हम हमारे अंदर अगर विकार है तो कैसे जा पाएंगे, अवगुण है तो कैसे जा पाएंगे। तो मुझे अमित भैया ने ये आंसर दिया था कि जब हम चितवन में जाते हैं ना तो हम इस वजूद को नहीं लेकर जाते, वहां पे हम अपनी आत्म स्वरूप को लेकर जाते हैं। और जैसे कि हमने 15 मिनट वाली चितवन में भी हम सुनते हैं कि मैं निर्विकार आत्मा हूँ, मेरे अंदर कोई भी विकार नहीं है, मेरे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। तो हमारी परात्म जो है उसके अंदर तो कोई विकार नहीं है, कोई भी जो भी विकार है, जो अवगुण है वो इस तन के अंदर है। हम जब सूरता से जाते हैं तो इस तन से ऊपर उठ कर जाते हैं, तो कोई भी विकार या कोई भी अवगुण हमें परम धाम में जाने से रोक नहीं सकता। बस ये तो उनके भाव थे कि जो मैंने आपके आगे कहे, वरना चितवन करने के और भी तरीके हैं। जैसे कि आपका दिल है कि 100 सीढ़ियों से होते हुए आना है तो आप आ सकते हो। अगर आपका दिल नहीं है तो फिर आपका दिल है कि मुझे फटाफट राज्य से मिलना है, तो आप ऐसे भी अपनी चितवन कर सकते हो कि मूल मिलावे में जहां पर मेरी परात्म बैठी है ना, मैं उसी अपने परात्म में उठ गई और फिर मैं आगे राज्य को मिलने के लिए सीधा ही सिंहासन पे चबूतरे पे चली गई मूल मिलावे में। तो ये बस अलग अलग तरीके होते हैं या अलग अलग सुंदर साथ के भाव है चितवन करने के। और हाँ, आपने ये अच्छा पॉइंट याद दिलाया। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी रंजना दी। अभी बोलो, फिर जब आपकी बात कंप्लीट हो नहीं जाएगी नहीं, फिर आप मैं बोलो थोड़ा ना। सा भाव बताना चाहती थी अपना। हाँ जी बोलिए ना, बोलिए। मेरा भाव ये था, जैसे दीदी कह रहे हैं ना चितवन में जैसे जाएंगे तो फिर हमारे में इतने विकार है या जो भी है। मेरे मन का भाव है कि ये जो विकार है वो किससे है? काया से ही माया है। मतलब जब तक हमारी काया है तब तक हमारे रिश्ते नाते हैं, सब है विकार है। लेकिन जैसे अमित जी कहते हैं कि इन शरीर को तो, शरीर काया को तो समझना ही नहीं है ना, इसकी अंदर बैठी रूह को समझना है, रूह को लेके जाना है आगे। तो फिर वो विकार नहीं रहते क्योंकि रूह विकार रहित होती है। ये मेरे हाँ भाव जी। हैं, बाकी हाँ जी, नहीं तुम बिल्कुल बताओ इस सही बात कहा में। आप। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी अवगुण है वो सारे इस वजूद से जुड़े हुए हैं। हमारे आत्मा या परात्म तो हमारी बिल्कुल निर्विकार है। तो इसलिए जैसे ही हम इस वजूद से ऊपर उठते हैं तो फिर हमारे अवगुण विकार सब कुछ पीछे छूट जाएगा। हाँ जी। अब एक और चीज जो मुझे बतानी थी, जो एकता दीदी ने अच्छा पॉइंट याद दिलाया कि अगर हम सब सुंदर साथ को ये परम धाम देखना है, जो मैंने आगे ही बात कही थी पर ये पॉइंट बीच में ही रह गया, कि अगर हम सब सुंदर साथ को परम धाम देखना है या फिर इसमें हमारी सूरता को लगाना है, एक होता है कि चितवन करना, एक होता है कि चितवन लगना। अभी तो हमें चितवन करनी पड़ रही है, पर राज्य करे हम सब सुंदर साथ पे मेहर हो कि हमारी चितवन लग जाए। तो वो कब लगेगी? तो उसके लिए आज ही राज्य ने सुबह मुझे एक पॉइंट याद दिलाया था कि हम सब सुंदर साथ को बिलीफ रखना होगा। जो ये परमधाम 25 पक्ष हम सीख रहे हैं ना, उस पे हमारा पूरा बिलीफ होना चाहिए कि ये परमधाम में जैसे कहा कि 100 सीढ़ियां है, तो हाँ यही सत्य है। अभी हमारा बिलीफ क्या हुआ हुआ है कि ये स्वाति है या फिर हमारा घर है, हमारे घर के परिवार है। तो अभी हमारा बिलीफ जो हुआ है हमें वही सच लग रहा है ना। अभी हम मान रहे हैं ना कि हमारा ये घर है, हमारे घर के ये 4 सदस्य अभी है, अभी ये स्वाति है। तो अभी जब ये मान रहे तो हमें ये दिख रहा है।
जिस दिन हम परमधाम को मानना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम 25 पक्ष को या रंगमहल को मानना शुरू कर देंगे, उस दिन हम 25 पक्ष दिखने शुरू हो जाएंगे। कि जिस दिन हम मानेंगे ना कि नहीं ये 100 सीढ़ी आई है और यही सत्य है, मैं इसी परमधाम में, इसी रंगमहल में रहती हूँ और मैं इसी रूमुल मिलावे में बैठी हूँ, तो जिस दिन हम मानेंगे उसी दिन से हमें ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारा टाइम क्या हुआ? 1 सेकेंड। 8:17 हो गए। आज हम सुंदर साथ यहीं तक रखते। 100 सीढ़ियाँ, 20 चांदे, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, 2 भूम का ऊंचा हमारा धाम चबूतरा, 1 भूम के ऊंचे हमारे मुख्य किवाड़ जो दर्पण के आए और सिंदूरिया रंग की हमारी चौखटाई है, और हमारा रंगमहल 1 भूम ऊंचे चबूतरे पर बना है। किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम बैठक यहीं पे समाप्त करेंगे और चित्रवन स्वाति, करेंगे। एक सजेशन था मेरा, अगर हाँ आपको जी दी। ठीक लगे तो मानिएगा। जैसे आप नोट्स बना के भेज रहे हैं, हाँ जी। तो ऐसे भैया भैया की जैसे अमित जी की फाइल बनी हुई है, तो उस फाइल में से जैसे चांदनी चौक है या मतलब जैसे रंगमहल है, उसके एक एक पीडीएफ भेजते जाइए तो ज्यादा मतलब मुझे लगता है सही रहेगा, क्योंकि उसमें सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ है, तो समझ हाँ नहीं आता है कि कौन सा पेज पहले पढ़ना है कौन सा बाद। ठीक है ना। नहीं, हमने ये तो जब मैंने तो हम बिल्कुल भी हमारा नहीं हुआ है ना रंगमहल, अभी थोड़ा सा होगा। जैसे हम 28 सम के चौक तक पहुंचेंगे ना, फिर यहीं पर मैं फाइल रीड करूंगी। फाइल में से एक एक पेज, एक एक, क्योंकि जो मेरे उसमें जो सुंदर साथ ने कुछ कुछ परमहंसों की जीवनी, कुछ अपने अनुभव, कुछ वाणी की टीका, कुछ बड़ी महाराज लालदास जी की बड़ी वृत्त, कोई जवाहरदास महाराज जी की कृत, इन सब का जो सार है, इन सब का जो निचोड़ है, उनमें बहुत सुंदर शब्दों में उसका संगठन हुआ है। तो जितना सुंदर शब्द में उसका वहां पे वर्णन हुआ है, मैं चाहे मतलब कि अपने 2 और जन्म ले लूं फिर भी उतना सुंदर वर्णन नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए उसको हम साथ साथ लेते ही जाएंगे, बस 28 सम के चौक तक हम पहुंच जाए, उसके बाद फिर हम उसको भी साथ साथ ले लेंगे। कि उसका वर्णन यहाँ पर मैं पढ़ती जाऊंगी उसमें से, और फिर यहाँ पे फोटोज में भी दिखाती जाऊंगी कि ये चीज की बात इस फाइल में यहाँ पे करी गई है। ठीक है बेटा। हाँ जी। फिर यहीं पे प्रणाम हम जी। आज के प्रणाम जी। हाँ स्वाति, जो 100 सीढ़ियों की लंबाई और चढ़ाई है वो एक बार और बताना तो प्लीज। हाँ जी, 1 सेकेंड में पहले स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं। सॉरी, स्पॉटलाइट स्टॉप कर। हाँ जी, 100 सीढ़ियाँ, जैसे अभी अभी हम मुझे लग ही रहा था कि इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर जैसे हमने कहा ना, हमारा धाम दरवाजा जो है वो 2 मंदिर का, अच्छा अभी मैंने नहीं बताया, हमारा धाम दरवाजा जो है ना वो 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आता है। तो जितना हमारा धाम दरवाजा है ना, उसी के सामने हमारी सीढ़ियाँ बनी है। तो हमारी सीढ़ियाँ जो है वो भी हमारी 2 मंदिर की चौड़ी आएगी। मतलब कि जितना हमारा धाम दरवाजा लंबा है ना, उतनी हमारी सीढ़ियाँ चौड़ी आएगी। मैं कल आपको अच्छे से, हम जब हांस समझेंगे ना कि 10 हांस का जिसमें हमारा धाम दरवाजा बना है, या फिर रंगमहल की हांस, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 2 मंदिर की चौड़ी मतलब मैं कैसे कह रही हूँ। ठीक है। हाँ जी। मैम जी, प्रणाम जी। मैंने पूरे दिन में 8 पहर, एक पहर में 3 कलाक, तो हाँ 8 जी। घड़ी ये समझाओ।